फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं आशीष और सौजन्य मुंबई से खबरें देने के लिए तैयार बैठी हुई हूँ। एक के बाद एक खबरें आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। और अब मैं बात करने वाली हूँ अरुणिता कांजीलाल और उनकी जो मम्मा है, उनके साथ एक वीडियो शेयर किया है उन्होंने, मम्मा ने, कि सरबानी जी जो हैं उन्होंने, कि कैसे वो एक जुगलबंदी चल रही है और सुनियो जी ये वाला जो गाना है उसे गाया जा रहा है। फ्रेंड्स, व्हाट एन अटेम्प्ट। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस गाने को चुनना इट सेल्फ इज अ वेरी 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 बिग टास्क। अगर मैं सिर्फ इतने सारे वेरी लगा रही हूँ तो आप समझ लीजिए ये गाना कितना डिफिकल्ट सॉन्ग होगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये गाया हुआ लता मंगेशकर जी का है, फिल्म लेकिन है, और इसमें लता मंगेशकर जी और हृदयनाथ मंगेशकर जी, पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी इस फिल्म लेकिन को लेकर लोगों के सामने आए थे। इसमें डिम्पल कपाड़िया है, इसमें विनोद खन्ना है, इसमें हेमा मालिनी है, और फिल्म रीबर्थ और गोस्ट इन सब से रिलेटेड है। और ऐसे में जो लता मंगेशकर जी की एक एक गाने हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है ये जो कंप्लीट लेकिन का एल्बम, जो मेरे लाइफ का सबसे पहला ऐसा एल्बम बना था जिसे मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती थी, ये वो एल्बम है मेरी लाइफ का। और लेकिन कोई भी गाना उठाकर देखिए, इतना डिफिकल्ट सॉन्ग है इसमें, इतना इतना इतने ज़्यादा जिसे बोलते हैं क्लिष्ट तौर पर लिखा गया है, जैसे बोलते हैं संगीत का साहित्य इतने प्रचुर मात्रा में मिलता है, और इतना कठिन है एक एक गाना कि मैंने जब ये पहली बार सुना मैं ऐसी हो गई थी, अरे बाप रे, ये वाला गाना अटेम्प्ट कर लिया है, क्या बात है यार। आई मीन, इन गानों को छूना ही बहुत बड़ी बात है, फिर इनको गाने, इस गाने को गाना उससे भी 10 गुना बड़ी बात है। सो अरुणिता एंड उनकी मम्मा जब ये गाना गा रही थी तो मैं रोक नहीं पा रही थी अपने आप को, और ये गाना, ये जो जुगलबंदी है उनकी सुनती ही जा रही थी। फ्रेंड्स, लेकिन जब ये फिल्म आई थी, बॉक्स ऑफिस की बात अलग करते हैं, लेकिन इस फिल्म को म्यूज़िकली बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था। जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी, और लिखा हुआ गुलजार जी का है, और जो टच है वो है राजस्थानी फोक का टच इसमें दिया गया है। एटलीस्ट लिखावट में या लिखाण में जो होता है वो राजस्थानी, सुनियो जी, अरजमारी, ये गुलजार साहब की कलम का कमाल है कि उन्होंने राजस्थानी वर्ड्स लिए हैं। और जब पंडित जी ने इसे बनाया है, उफ, इतना डिफ़िकल्ट बनाया है, और जितना डिफ़िकल्ट बनाया है उससे ही ज़्यादा ईज़ तौर पर, उससे ही ज़्यादा सरल तौर पर लता मंगेशकर जी ने इसे लोगों के सामने लाकर रख दिया था। अरुणिता बहुत बड़ी हिम्मत दिखा रही हो कि अपनी मम्मा के साथ मिलकर इस गाने पे अपनी आवाज़ दे रही हो। इसके पहले ही वाला गाना मैंने 2-3 लोगों की आवाज़ में सुना हुआ है। एक बार तो श्रेया घोषाल ने उमंग फेस्टिवल जो हुआ था, जिसमें कि आपके SS2 के बच्चे और सारे ही कैप्टन्स गए थे, वहाँ पर मैंने देखा कि कैसे श्रेया घोषाल जी ने जो लता जी को एक श्रद्धांजलि देते हुए गाना गाया था, तो उसमें ये वाला गाना भी शामिल था। इसके अलावा जाने माने क्लासिकल सिंगर राहुल जो हैं, राहुल देशपांडे, बहुत बेहतरीन गाते हैं। उनकी आवाज़ में भी मैंने उन्हीं के YouTube चैनल पर ये वाला गाना सुना है, और वो भी उतना ही कमाल का है। बट मैं क्या कहूँ, लता जी का गाया हुआ, फिर उसके बाद श्रेया, शी ऑल्सो ट्राइड, पूरे मन से गाया, फिर राहुल का जो गायकी का तरीका है उसके साथ गाया, और अब अरुणिता और उनकी मम्मा ने मिलकर गाया है। फ्रेंड्स, मैं तो इसी बात पे खुश हो जाती हूँ कि इतने डिफ़िकल्ट सॉन्ग को चुना तो सही। कितने सुंदर सुंदर गाने फिल्म इंडस्ट्री में बनाए गए हैं, फिल्म इंडस्ट्री के बाहर जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है उसमें बनाए गए हैं, लेकिन होता यह है कि बेहतरीन गाना होने के बावजूद भी, चूँकि वो नई जनरेशन तक नहीं पहुंच रहा है, या इसे कोई अटेम्प्ट भी नहीं कर रहा है इस गाने को गाने की, इसलिए वो गाना कहीं इतिहास के पन्नों में रह जाता है। हालांकि जब तक म्यूज़िक के कदरदान रहेंगे इस दुनिया में, तब तक उनको लेकिन फिल्म के गाने पसंद आते रहेंगे। बट एट द सेम टाइम अरुणिता, बहुत अच्छा लगा कि आपने इस गाने को अटेम्प्ट किया।
आपको सुनने के बाद मेरी यादें ताज़ा हो जाती हैं, और जैसे कि आप पूरी अपनी एंटायर जनरेशन को संगीत में डूब जाने की एक मोटिवेशन देती हैं, एक एक इच्छा जताती हैं, और एट द सेम टाइम लोगों को इंस्पायर करती हैं। आई एम श्योर वो भी जब ये रियल गाना सुनेंगे तो वो भी लेकिन के इस फिल्म के खूबसूरत गानों से रिलेट करेंगी। तो तुम जो एक बहुत बेहतरीन काम कर रही हो ना, अपनी मम्मा के साथ मिलकर ऐसे डिफ़िकल्ट गाने को चूज़ करके लोगों के सामने, नई जनरेशन के सामने लाने की कोशिश कर रही हो ना, उसके लिए शाबाशी मिलनी चाहिए तुमको। डेफिनेटली लता मंगेशकर जी बनने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी है तुमको, बहुत सारा अपने आप में संगीत का साहित्य और जोड़ते चले जाना है, ताकि अपने आप को संगीत में इतना रिच कर लो कि तुम्हारा नाम लोगों की ज़ुबान पर ऐसे आने लग जाए। मैं उस दिन के इंतज़ार में बैठी हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम इतनी सारी मेहनत करो, इतना सारा रियाज़ करो, और जब भी जो गाना गाए तो जैसे लता जी के लिए कहा जाता है ना कि अरे वाह, वैसे एक दिन मैं सुनना चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए भी अरे अरुणिता की तो क्या बात है, ऐसा मेरी सुनने की मुझे ऐसा मौका मिले, मेरे कानों में ये शब्द पड़े तो मैं बड़ी खुश हो जाऊँगी। मेरा आशीर्वाद तो डेफिनेटली तुम्हारे साथ है, और सचनी अपनी मम्मा के साथ मिलकर तुम बहुत अच्छा प्रयास कर रही हो। इस प्रयास को जारी रखना, बहुत सारे गाने गाना। फ्रेंड्स, आपको ये वाला गाना कैसा लगा जो अरुणिता ने अपनी मम्मा के साथ मिलकर गाया, और क्या लेकिन के बाकी के गाने सुने हैं आपने, और लेकिन का ये वाला गाना आपने सुना है लता जी की आवाज़ में? अगर सुना है तो ज़रा लिख कर बताइए, और अरुणिता को साथ के साथ आशीर्वाद भी लिख कर दे दीजिए। जय हिंद।